भारत के सोलर एनर्जी सेक्टर में जबरदस्त धमाल होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस जल्द ही इस सेक्टर में प्रवेश करने जा रही है। कंपनी का दावा है कि इसी साल के अंत तक उसके सोलर प्रोडक्ट बाजार में आ जाएंगे। भारत को नया एनर्जी हब बनाने के लिए कंपनी की ओर से सोलर सेक्टर में 10 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, रिलायंस के सोलर सेक्टर में धमाकेदार प्रवेश की खबर आते ही ज्यादातर सोलर कंपनियों के कान खड़े हो गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस समय प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पूरे देश में सोलर सिस्टम लगाई जा रही है। इस समय सोलर पैनल हों, सोलर बैटरियां हों, सोलर इन्वर्टर हों, सभी की जबरदस्त मांग है। इस मांग को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां इस समय सोलर सेक्टर में प्रवेश कर रही हैं। वहीं अब रिलायंस भी सोलर सेक्टर में प्रवेश करने जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 47वीं वार्षिक आम बैठक यानी एजीएम में मुकेश अंबानी ने एक ऐसा ऐलान किया है जो न केवल प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए काफी अहम हो सकता है, वरन भारत के पूरे सोलर सेक्टर में एक नई क्रांति ला सकता है। दरअसल पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लोगों को अपने घर की छतों पर सोलर प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार के अलावा अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से भी सब्सिडी दी जाती है। इस योजना को सफल बनाने के लिए या यूं कहें कि सोलर सिस्टम लगाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वह है सोलर पैनल। और यही सोलर पैनल निर्माण का काम शुरू करने जा रही है मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनी की एजीएम में कहा कि कंपनी अब ग्रीन एनर्जी की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। कंपनी लंबे समय से सोलर मॉड्यूल के देश में ही प्रोडक्शन के लिए काम कर रही है। मुकेश अंबानी का दावा है कि रिलायंस के सोलर पैनल पूरी तरह भारत में ही बनेंगे। इसी साल के अंत तक गुजरात के जामनगर में रिलायंस की गीगा फैक्ट्री में उत्पादन शुरू हो जाएगा। ये दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा सोलर पैनल कारखाना होगा। इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी और इस फैक्ट्री के शुरू होने के साथ ही जामनगर दुनिया की एनर्जी कैपिटल के रूप में भी जाना जाएगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि उनकी सोलर गीगा फैक्ट्री की शुरुआती प्रोडक्शन कैपेसिटी 20 गीगावाट होगी। इस फैक्ट्री को इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि इसकी कैपेसिटी को तेजी से बढ़ाया जा सके। इस फैक्ट्री की खास बात यही होगी कि यहाँ न सिर्फ सोलर पैनल बनेंगे बल्कि सोलर पैनल बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल या कंपोनेंट जैसे वेफर, इनगॉट, पॉलीसिलिकॉन और ग्लास का उत्पादन भी इसी फैक्ट्री में होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस कदम को भारत को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लक्ष्यों को पाने में मदद मिलेगी। ज्ञातव्य हो कि इस योजना के अंतर्गत देश में बने गए सोलर पैनलों का ही प्रयोग किया जाता है। जामनगर में स्थापित होने वाली मुकेश अंबानी की इस गीगा फैक्ट्री में न केवल सोलर पैनल वरन लिथियम बैटरी बनाने का भी काम किया जाएगा। कंपनी एनर्जी बिजनेस को डेवलप करने के लिए 10 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश करेगी। इस योजना में गुजरात के जामनगर में रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए उपकरण, बैटरी स्टोरेज, एनर्जी सेल, हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4 बड़े कारखाने भी स्थापित किए जा रहे हैं। रिलायंस का अक्षय ऊर्जा कारोबार शुरू होने के 5 से 7 वर्षों में भी उतनी कमाई करने लगेगा जितनी कि अभी उसका पेट्रोकेमिकल का कारोबार कर रहा है। इसके साथ ही कंपनी ने कच्छ में बेहद विशाल बंजर भूमि को पट्टे पर लिया है। इस बंजर भूमि में अगले 10 सालों में 150 अरब यूनिट बिजली पैदा होगी। ये भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के लगभग 10% के बराबर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रिलायंस के सोलर सेक्टर में आने के बाद सोलर के सेक्टर में किस तरह की क्रांति आ सकती है? क्या इससे सोलर सेक्टर को फायदा होगा या इससे सोलर सेक्टर को कोई नुकसान होगा? आपका इसको लेकर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।